नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश का शाह को जवाब, हम चुनाव के लिए तैयार। इंडिया और सनातन पर बोले तेजस्वी। बीजेपी का चैलेंज, दम है तो विधानसभा भंग करे नीतीश। चुनाव के बाद नीतीश किधर जाएंगे वो भी नहीं जानते, बोले पीके। शिक्षा मंत्री का भगवान राम पर एक और विवादित बयान। राबड़ी देवी के बनिया बयान पर भड़के बीजेपी एमएलए। मुनाजिर हसन अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ। कंटेनर से टकराई बीजेपी सांसद की कार, हालत गंभीर। भारत नेपाल बॉर्डर से बांग्लादेशी गिरफ्तार घुसपैठ की कोशिश। बिहार में ठनका गिरने से हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में जल्द चुनाव हो सकता है। अमित शाह के इस बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें जवाब दिया है। कहा है कि सिर्फ बिहार ही क्यों, बीजेपी के लोग तो चाहते हैं कि पूरे देश में जल्दी चुनाव हो जाए। अब चुनाव कराना है तो करा लें, हम तैयार हैं। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है। भारत सरकार को अधिकार है कि पार्लियामेंट का चुनाव थोड़ा पहले भी करा सकता है। जब करा दे, जितनी जल्दी हो वो अच्छा रहेगा। दरअसल सोमवार को मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति सर शिवसागर राम गुलाब की जयंती के मौके पर आयोजित राजकीय समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ सरकार के अन्य मंत्री और अधिकारी गांधी मैदान पहुंचे थे। गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर लगातार सवाल उठते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सनातन धर्म को लेकर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो सीएम ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आगे खींच दिया और कहा कि तुम भी बोलो, पीछे काहे हो। पहले तो सीएम कहते हैं कि अरे क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। फिर तेजस्वी यादव से कहते हैं कि बोलो, इससे पूछो। इसके बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ कोई दिक्कत है। सनातन धर्म पर तेजस्वी ने कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम लोग एक हैं, मजबूत हैं। देश और बिहार के हित में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आप लोगों को मुक्त कराया जाएगा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश को खुली चुनौती दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम को चैलेंज देते हुए कहा कि नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे दे। 24 घंटे के भीतर बिहार बीजेपी में चुनाव कराने को लेकर तैयार है। 6 महीना बाद तो लोकसभा का चुनाव होना ही है। अब तो चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव की प्रक्रिया कब से शुरू करनी है, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर सकते हैं कि अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करे। बीजेपी मैदान में उतरने को तैयार है। बिहार की राजनीति में इस बार की चर्चा जोरों पर है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, वो फिर से पलटी मार सकते हैं। इसको लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार किस दिशा में जाएंगे ये धरती पर कोई नहीं बता सकता, नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि G20 में जो डिनर हुआ उसमें जाकर ठहाका लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कल भाजपा में जा रहे हैं, बल्कि ये नीतीश कुमार की राजनीति का तरीका है। जो उनके साथ रहता है उनको हमेशा डराते रहते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद अब भगवान राम पर उन्होंने टिप्पणी की है। रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भगवान राम को लेकर विवादित बात कही। इससे फिर बिहार की सियासत गर्मा सकती है। दरअसल सुपौल में शिक्षकों के एक समूह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि भगवान राम सपने में आए थे। वे कह रहे थे कि मुझे वे लोग बीजेपी वाले बेच रहे हैं, मुझे खुले बाजार में रख दिया है, मुझे बचा लो। यह बयान देकर चंद्रशेखर ने बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियों को मौका दे दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बनिया समाज को तेल पानी मिलाने वाला बताया है, जिसको लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है। राबड़ी देवी के इस बयान पर पटना में विरोध हुआ। राबड़ी देवी के इस बयान पर बनिया समाज के लोग काफी गुस्से में दिखे। आज बीजेपी एमएलए जो बनिया समाज से आते हैं उन्होंने सड़क पर उतरकर गुस्सा दिखाया। साथ ही राबड़ी देवी शर्म करो के नारे भी लगाए। बीजेपी एमएलए ने कहा कि ऐसे जो बयान दे रही है उससे साफ झलक रहा है कि राबड़ी देवी का बनिया समाज के प्रति नफरत, वो जाति उन्माद फैलाना चाहती हैं। नीतीश सरकार के मंत्री रहे डॉक्टर मुनाजिर हसन ने राष्ट्रीय लोक जनता दल का दामन
थाम लिया। इस मौके पर कुशवाहा ने कहा कि डॉक्टर मुनाजिर हसन किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बिहार की राजनीति में बड़ा नाम है। इनके आने से बिहार में हमारी पार्टी मजबूत हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार जल्दी से महागठबंधन से बाहर निकले, वरना वहां उनकी उम्र कम हो जाएगी। वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे वहां उन्हें देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के अंदर किस परेशानी में होंगे। पटना में बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे की कार कंटेनर से टकरा गई। हादसा गांधी सेतु पर हुआ। सांसद का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड और सतीश चंद्र दुबे का साला भी गंभीर रूप से घायल है। सिर पर शरीर के दूसरे भाग में सीरियस इंजरी है। हाजीपुर से पटना आने के दौरान गांधी सेतु के पिलर नंबर 46 के पास 10 चक्का ट्रक से सांसद के ड्राइवर ने पीछे से टक्कर मार दी। लग्जरी कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान सांसद के साथ साथ 4 घायल हो गए। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। नेपाल से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक के पास से भारत समेत विभिन्न देशों की करेंसी और फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड बरामद हुआ। भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाले मैत्री पुल के पास से बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के औरंगाबाद में ठनका की चपेट में आने से 3 लोगों की एक साथ मौत हो गई। जिले के गोह प्रखंड के बंदेहा थाना क्षेत्र के बक्सर गांव में ठनका गिरा। उसकी चपेट में आने से गांव के 2 किशोर की मौत हो गई। बता दें कि मृतक रंजीत पासवान के 16 वर्षीय बेटे प्रिंस कुमार और उनके और बेटे रंजन कुमार, रोहित कुमार गांव के ही एक जगह भैंस चरा रहे थे। तभी जोरों की बारिश के साथ ठनका गिरा, जिससे दोनों किशोर बुरी तरह से जल गए। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।